ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो क्वेश्चन के पीछे हमारा कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है हमारा। हमें निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और एक कंडीशन दे रखी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले गिवन देखो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और एक दे रखी है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट डाउन करो। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वेयर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10x इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और एक गिवन कंडीशन और है हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉन्सेप्ट देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से ही हमारा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, समझो ये क्या होता है। हमारे पास इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अब सर ये क्या है, पी क्यू क्या है, इसमें देखो पी क्यू है हमारे आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, पी और क्यू फंक्शन होंगे एक्स के या फिर कांस्टेंट होंगे हमारे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इससे मैच कर रही है। हाँ जी कर रही है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा सेम है, पी वाई है पर उसमें पी की जगह क्या है सीकेंड स्क्वेयर एक्स है, और राइट साइड क्यू है उसमें 10x और सीकेंड स्क्वेयर एक्स है। और पी और क्यू हमारे फंक्शन और एक्स होने चाहिए, और पी और क्यू जो क्वेश्चन है उसमें फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, बिल्कुल हमारी कंडीशन से सारी मैच कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के हमारे 3 स्टेप होते हैं। अब वो 3 स्टेप क्या होते हैं, देखो पहला स्टेप है हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की होनी चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अब हमने देखा पी हमारा सीकेंड स्क्वेयर एक्स है और क्यू हमारा 10x इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स। हाँ हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पी और क्यू फंक्शन होने चाहिए एक्स के। तो सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है हमारा ई उसकी पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब पी क्या है हमारे क्वेश्चन में, पी हमने देखा सीकेंड स्क्वेयर एक्स है। ठीक है, अब सीकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा 10x। तो ई रेस टू पावर 10x आएगा, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया हमारे सॉल्यूशन निकालने का। तो थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें सॉल्यूशन रहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो थर्ड स्टेप करते हैं हमारा, देखो लिखो इसको सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमने निकाल लिया है सेकंड स्टेप में इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब हमने जो देखा है ऊपर के स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, क्यू हमें पता है क्या है, और दोबारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इन सब की वैल्यूज पुट करो, तो y इंटू ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या था हमारा 10x इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स, ये तो हमें गिवन ही है ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोबारा लिख लो ई रेज टू पावर 10x प्लस में सी। अभी क्या हो गया हमारा, देखो इंटीग्रेशन है ना जो हमारा इसके अंदर, इसी इसको हम एक बार अलग से सोल्व करते हैं क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, ई रेज टू पावर 10x इंटू 10x सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगा, अब थोड़ा बेसिक तो आना चाहिए इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में हमारे पास होता है सब्सटीट्यूशन मेथड, तो उस मेथड को अप्लाई करते हैं। अब सर ये सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है, देखो इसमें हम पुट करते हैं एक फंक्शन को, इसमें करते हैं t को 10x। अब t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dt, और 10x का क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स dx। अब हमारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में दोनों चीज़ें हैं, तो इन सब की वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर t dt। अब ये क्या हो गया, इसमें दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ गई, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। अब थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन का बेसिक्स तो आना चाहिए ना। अब ये लगता है किससे, आइलेट रूल से लगता है हमारा। तो एक हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो टी हमारा यू हो जाएगा और ई रेज टू पावर टी वी हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और इस कंप्लीट का दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये तो हमारा एक्स की फॉर्म में बताया, पर हमारा क्वेश्चन टी वेरिएबल में है, तो टी वाला लगा देंगे। यू क्या मानना है हमने, टी को यू मानना है, जो फर्स्ट आएगा वो यू, जैसे सेकंड आएगा वो वी। तो टी एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी डी टी, और जो कंप्लीट है इसका दोबारा डेरिवेटिव। तो कर दो इन सब का इंटीग्रेशन। टी ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर टी माइनस टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1
और ई का टी का रिस्पेक्ट में टी, तो लिख दो इसको चेंज करके, ये आ जाएगा ई रेस टू पावर टी कॉमन ले लो, टी माइनस वन बच जाएगा हमारा। तो हमारा इंटीग्रेशन सोल्व करके क्या आया, ये रिक्वायर्ड आ गया हमारा। तो इस वैल्यू को हमारे इस इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में। तो देखो क्या होता है ना, एक स्टेप हमारा, तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा वाई ई रेस टू पावर 10x इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर टी इंटू टी माइनस वन प्लस में सी है हमारा। पर टी तो हमने 10x मानना था ना, तो 10x वापस पुट कर दो टी की जगह, तो ई रेस टू पावर 10x इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर 10x इंटू 10x माइनस वन प्लस में सी। अब यहाँ से सिंपल y की वैल्यू निकालो, तो ई रेस टू पावर 10x से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये बच जाएगा 10x माइनस वन प्लस सी इंटू ई रेस टू पावर माइनस 10x। अब देखो क्वेश्चन में हमें पूछा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जब भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछते हैं तो हमारे सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता, पर इसमें तो हमारा सी कांस्टेंट है। तो सी को गिवन कंडीशन से हटाओ, गिवन कंडीशन थी हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है जब x 0 है तो y 0 है। तो इनकी वैल्यू पुट करो, तो 0 इज इक्वल्स टू टेन 0 माइनस वन प्लस सी इंटू ई रेस टू पावर माइनस 10 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस वन प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखो सी की वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो कांस्टेंट जो था हमारा सोल्यूशन में उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दे दो हमारे सोल्यूशन में। तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 10x माइनस वन प्लस में सी तो हमारा 1 ही हो गया ना, प्लस में ई रेस टू पावर माइनस 10x। तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है मतलब सॉल्यूशन में, तो ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का।